Hello everyone, Radhe Radhe to all the future aspirants of UPSC Prelims 2026. I am Diksha and I am starting this YouTube channel specially dedicated for UPSC aspirants. I thought of starting this channel earlier in January 2025, but due to some reasons, the cycle I have started to complete that I am not able to continuously upload the videos, but from now I will upload the videos related to UPSC continuously on this channel. So it will be, I assure you, it will be helpful for all the UPSC aspirants who are going to give the एग्ज़ाम इन 2026। देखिए गाइस, यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊँगी आप सबको। जो भी मैंने रियली में फ़ील किया है, जो मैंने अपने अटैम्प्ट से सीखा है, वही मैं आप सबके साथ यहाँ शेयर करूँगी। एंड 2026 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या आगे फ्यूचर में मैं वीडियोस डालने वाली हूँ, उन सब का प्लान यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। राइट, आई एम स्टार्टिंग टू अपलोड वीडियोस फ्रॉम टुडे। ठीक है, कल मैं आप लोगों के साथ अपना 2025 का प्रीलिम्स पेपर मैंने किस तरह से अटैम्प्ट किया था वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। कल से मैं वो वीडियो स्टार्ट कर दूँगी डालना। ठीक है, देखिए गाइस, जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है पहले, ठीक है, वो अपने कंपेयर कर पाएंगे कि उन्होंने किस माइंडसेट से एग्ज़ाम दिया था और किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज एंड जो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं। जैसे कि जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, ठीक है, मुझे भी यही लगता था कि मैं अपनी बुक्स कंप्लीट कर लूँ, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, PYQs को एक बार गो थ्रू कर लूँ एंड दैट्स ऑल। बट यहीं पे ख़त्म नहीं होती हमारी प्रिपरेशन, ये उसका कुछ पार्ट है। बट द मेन थिंग इज़ अबाउट द माइंडसेट। ये मैंने पहले जो वीडियोस बनाई थी, डाली थी, उनमें भी बात की थी एंड इट रियली वर्क्स। जब मैंने सिर्फ बुक्स पे रिलाई किया था एंड अपनी इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैंने किया था ना, तो ठीक है, कट ऑफ कुछ कम में भी क्लियर हो सकती है, बट उसमें वही चांस रहता है, एक डर बना रहता है कि भाई हम कट ऑफ के अबव जाएंगे या कुछ मार्क्स से बिलो रह सकते हैं। मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में कुछ मार्क्स से छूटा था इसी वजह से, बिकॉज जो मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए उसमें जो मेरी इंस्टीट्यूशन वर्क कर रही थी एट द जो एक सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, जो हमने इतना सारा पढ़ा होता है उसके बेसिस पे, बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड उसमें फिर हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा, जब हम एलिमिनेशन ट्रिक्स जो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें भी अब इस तरह से डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते कि भाई जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उनके बेसिस पे हम उसको इनकरेक्ट मान लें, इस तरह से नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपकी जो कंप्लीट PYQs है ना, राइट, फ्रॉम एटलीस्ट 10 ईयर्स के, वो मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीट कराऊंगी। और इसमें ये नहीं है कि बहुत लेट हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम इजीली स्लोली उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, एंड जो कंटिन्यूसली इसके साथ जुड़े रहेंगे, आई रियली एश्योर यू 100% कि वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक है, एंड हम खाली GS का नहीं करेंगे, ठीक है, CSET से स्टार्ट करेंगे हम पहले, बिकॉज ये ज़्यादातर इस टाइम पे ज़्यादातर यही देखा गया इस वाले अटैम्प्ट में भी कि GS में तो कर जाते हैं, बट जो CSET है ना उसमें छूट जाता है। छूटता कैसे? ऐसा नहीं है कि CSET को करना मुश्किल है, बट जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो टाइम लिमिटेड है हमारे पास, और उसी में हमें उन क्वेश्चंस को वहाँ पे फाइंड आउट करना है और जो कि हमें मार्क्स देंगे। और घर पे आके लगता है कि भाई ये क्वेश्चन मैंने भी जो मैंने अटैम्प्ट दिया उसमें बाकी दोबारा उसको घर पे आके जब मैंने उसको दोबारा किया पेपर को, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे निकल आते हैं, 4-5 तो निकल ही आते हैं जिनको हम कर सकते हैं, बट वो टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, एंड उसकी प्रैक्टिस हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ ही करेंगे, और वो आपका इतना पक्का हो जाएगा कि आप उसको ईजिली क्लियर कर पाएंगे। सो व्हाट विल बी our schedule for this will be like that. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो 2025 का UPSC प्रीलिम्स आया था ना, हम उसको डिटेल में उसको कवर करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया, कौन सी ट्रिक लगाई गई है, कहाँ पे हमने अपनी बेसिक नॉलेज का यूज़ किया, और वो वाले क्वेश्चंस भी मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी जहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, जहाँ पे जो जो मैंने पैटर्न अपना बनाया था उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया और वो मेरे रॉन्ग हो गए उस वजह से। ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि जो हमने अपना माइंड बना के गए हैं कि हमें इसी तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट वो जल्दी जल्दी में कुछ हम बस उसको रीड कर जाते हैं ना, तो वो बस मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स जो हैं कम से कम करें हम, क्योंकि बिकॉज क्वेश्चंस जब लेंदी आते हैं ना तो हम उसको फास्ट फास्ट रीड करते हैं, बट वो प्रोसेस नहीं हो पाता, बिकॉज माउथ के पास माइंड नहीं है। ठीक है, तो उसको प्रोसेस करना है। तो जब हम खाली उसको रीड कर रहे हैं तो हमें वो समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो उसको अच्छे से रीड करना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये प्रैक्टिस हम PYQs के अपने बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, जब तक आपका प्रीलिम्स आएगा आप उसके लिए बिल्कुल 100% रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम CSET की प्रिपरेशन भी करेंगे। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे PYQs में आते हैं रेगुलरली, ठीक है, हर एक टॉपिक को हम लेंगे, उसके PYQs को लेंगे। ठीक है, और उनको कवर करेंगे किस तरह से आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, आप लोगों को क्या करना है, देखिए प्रीलिम्स की अगर आप प्रैक्टिस करें, आप लोगों ने आई थिंक लाइक अभी सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल एंड मई में जाके हमारा एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, तो 7+ मंथ्स है हमारे पास। ठीक है, और इस वक्त आपको करना क्या है, आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन को नेगलेक्ट नहीं करना इस टाइम पे। ठीक है, बिकॉज आप खाली अगर जिन्होंने पहले अटैम्प्ट दे चुके होते हैं ना, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले तो अपने मेंस की भी जो मतलब कि फुल फ्लैज प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो मेंस को रेडी रखते हैं। एंड जिन्होंने पहले कर चुके हैं वो सोचते हैं कि मेंस के नोट्स बनाए हुए हैं हमें। ठीक है, बट प्रीलिम्स नहीं हो रहा तो पहले प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। बट गाइस, प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन का खेल है। वो इस वजह से नहीं रुक रहा कि आपने कम चीज़ें पढ़ी हैं या अब आप नई बुक्स को रीड करने लगेंगे, नहीं, इस वजह से नहीं है। प्रीलिम्स आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स जो भी आपने फॉलो की, ठीक है, जो भी आपने रीड कर चुके हो, उससे आपने जो पढ़ा है, ठीक है, उसको रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स पता लग जाते हैं PYQ से कि किस चीज़ से आ रहा है। स्पेशली ये हमारा होता है पॉलिटी के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है हमारी, तो इन बेसिक जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको आप रिवाइज करो। एनवायरनमेंट में जो बेसिक कंसेप्ट्स आपने एक बार पढ़ लिए, ठीक है, वो आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, जो सिंपल डेफिनेशन लाइक नीश वगैरह से कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते हैं नहीं। ठीक है, जो मेन हैं जैसे कि हमारे प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, एंड आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में जो कंबाइन होके हमारे नेशनल पार्क्स वगैरह ये चीज़ें आती हैं, राइट। इसके अलावा मेंस की जो आपको रेगुलर अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो मेन है एटलीस्ट उनको तो आपको करना ही चाहिए अभी। जैसे कि एक तो है एसे का पेपर, ठीक है, एथिक्स एंड आपका ऑप्शनल। देखिए एथिक्स, ये जो एग्ज़ाम्स है ना, ये स्पेशली ऐसे हैं जिनमें मतलब कि आपको एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है और आपके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज, मतलब कि ज़्यादा आपको गैप मिल सकता है इनमें। बिकॉज बाकी GS 1, 2, 3 में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे होके आते हैं। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट GS 1 में ये सब मिल के बनाते हैं। ऐसे में आपको ऐसे एंड एथिक्स को हम बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि ईजिली हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस पे हो जाएगा। बट ऐसे में ऐसा नहीं है आपको कि आप किसी एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लाइक पैसेल अप्रोच, पॉलिटी का हमने डाल दिया। ठीक है, एक तो फिलोसफिकल एसेज आ रहे हैं तो उसमें आपको अपने थॉट्स को बिल्ड करना है। ठीक है, उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे, वो चीज़ आपको। और देखो स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको लगेगा कि क्या ही लिखें, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। बट आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक ऐसे को आपने जो पूरा कंप्लीटेड है किसी और की आंसर कॉपी लीजिए, आप टॉपर्स की लेते हैं, ठीक है, उसको आप रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद आप लिख के देखिए। एक बार आपके हाथ की भी प्रैक्टिस होती है और एक माइंड की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, माइंड में अगर आपको एक्चुअली में बोल दिया जाए कि इस टॉपिक पे लिखना है, आपके माइंड में थॉट्स आ जाएंगे, बट जब आप उसको लिखने बैठेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली में लिखें क्या, कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो एक बार हैंड की जो हाथ है ना उसकी प्रैक्टिस भी होनी ज़रूरी है। आप बेशक एक फर्स्ट ऐसे देख के लिख लीजिए, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप प्रीलिम्स के बाद इसको स्टार्ट करेंगे
तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं और आपके पास टाइम कम है। ठीक है, एथिक्स भी ऐसे ही बहुत सिंपल है, कम है सिलेबस भी, ठीक है, और आप इसको इजीली अच्छे से कर सकते हैं। तो इनको सबसे पहले आपको इन तीनों को और जो भी आपका ऑप्शनल आपने चूज़ किया है उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए। धीरे धीरे अभी आप करेंगे ना तो ये तीनों सब्जेक्ट्स ईजिली आपके कवर हो जाएंगे। एक प्रॉपर प्लान बनाइए, ठीक है, चैप्टर वाइज। लाइक आई थिंक ऑप्शनल में तो सभी के जैसे कि ऑप्शनल 1 है और 2 है, उसमें चैप्टर वाइज है, तो हर एक चैप्टर को लीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एंड जो एथिक्स है, एथिक्स में जो आपका सिलेबस में लाइन वर्ड्स गिवन है ना उनको आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एंड ऐसे में आप PYQ से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से करें, या तो आंसर कॉपीज लीजिए टॉपर्स की, ऐसे को उसको पढ़िए, रीड करिए एंड उसको लिखिए। अगर आपको पढ़ने के बाद थॉट्स आ रहे हैं समझ में, उसको ऐसे लिखिए बिना देखे, ठीक है। अगर वैसे भी नहीं हो पा रहा तो उसको देख के लिखिए। दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, तो इस तरह से आपके थॉट्स बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पैटर्न का पता लग जाएगा कैसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसी उसमें रहते हैं कि एक बार पढ़ लेते हैं सारी चीज़ों को। लाइक एजुकेशन के ऊपर आता है, ठीक है, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पे आता है टॉपिक, तो हम पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, आपको एजुकेशन, एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में होती रहती हैं और आपने GS का पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको पता है। बट एक जो हमारा माइंड सेट होता है ना कि एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार उसको मतलब कि मास्टरी ले आते हैं उसमें और तब हम स्टार्ट करेंगे, बट वो पॉइंट आता ही नहीं। ये हमारा एक इल्यूजन बना रहता है और इसकी वजह से हम पीछे रहते जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये स्टार्ट करना होगा, एक पुश देना है एंड बाद में आपको उसको फ्लो में वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। एंड प्रीलिम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन मैं यहाँ पे उसको कराऊंगी, ठीक है। एंड तो आपकी CSET और GS इनकी आपकी पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे होती रहेगी अगर आप साथ साथ में इसको कर रहे हैं। आपका ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, डेली का मे बी 1 और 2 डेज में हाफ आवर इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, आप उसको निकाल सकते हैं। और इस टाइम पे तो हम ज़्यादा मतलब कि एक तो ये रहता है कि भाई क्या करें इस चीज़ में रहते हैं। अगर आपका एक प्रॉपर प्लान नहीं बना, आप अपने एक शेड्यूल बना लीजिए कि ठीक है ऐसे को डेली एक ऐसे करना है, वीक में 1 बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, संडे को ऐसे करना है, एथिक्स का 2 दिन में 1 बार टाइम दीजिए एंड ऑप्शनल को डेली कीजिए, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए सिंपली या तो आपने नोट्स बना रखे हो या फिर आपने बुक में मार्क कर रखा हो। एक रीडिंग तो सभी ने ले चुके होंगे ना देखिए, एक इसको आप अपनी एक न्यू स्टार्ट मान लीजिए, ठीक है। नई स्टार्ट का मीनिंग ये नहीं होता कि हम वापस फर्स्ट पेज से उसको स्लोली रीड कर रहे हैं, ठीक है, बट इट मीन्स एक नया माइंडसेट। जब आपको ये पता लगता है ना कि आपको एक नई चीज़ स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो आपके माइंड एकदम फ्रेश होता है, उस पर कोई बर्डन नहीं होता, आप उसको फ्लोलेसली करते हैं, फ्लो में करते हैं, ठीक है, बिना किसी बर्डन के। तो आप अपने माइंड को ये डायरेक्ट कीजिए कि आप एक नई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को मेंस के इनको अपना प्रॉपरली उसको कर लीजिए प्रिपेयर। प्रीलिम्स में जो आपके बेसिक्स हैं, ठीक है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आप फॉलो कर रहे होंगे, राइट, तो उसके जो, और आप जब रिवाइज कर रहे हो ना तो इसका मतलब ये नहीं आप हर एक लाइन को, पता है क्या होता, तब तक एग्जाम नहीं आता ना, हम सोचते हैं कि एक बार अच्छे से इसको एक बार और करते हैं, और जब एग्जाम आता है ना तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। आपने हर बार इसको देखा होगा, पहले भी एग्जाम्स दिए स्कूल में, कॉलेज में, एंड जिन्होंने पहले अटैम्प्ट दिए उनको पता होगा इस चीज़ का। तो आपको वो जब आप रिवाइज करें ना तो आपका माइंड अपने आप वो लाइन्स को, जो आपने कुछ मेन चीज़ें होती है ना, वो फास्ट हो जाती है आपकी रीडिंग, ठीक है। बट जब आप उसको ये आप अपने आप ये डायरेक्शन देते हैं ना कि हाँ मेरे को एकदम वर्ड टू वर्ड दोबारा पढ़ना है उसको अच्छे से, तब आपकी वो स्लो हो जाती है। आप कुछ पेजेस पढ़ते हैं उसके बाद आप वही आपकी स्लो हो जाती है, आप बोरिंग लगने लगता है एंड आप उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपने एक बार इसको पढ़ लिया, आप उसको कितनी बार आप ये सोच लीजिए कि आपको बिल्कुल अच्छे से रीड करना है, बट आप वही कुछ पेजेस तक जहाँ तक आप पहले पहुँचे थे वहीं तक पहुँचेंगे, और वो फिर वापस आपको दोबारा स्टार्ट करने की आप सोचेंगे, फिर वहीं तक पहुँचेंगे। ये साइकिल रिपीट होती जाएगी आपकी अगेन एंड अगेन, एंड आप उसी लूप में फंस जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, रिवाइज करते हुए फास्ट आपको रिविज़न करनी है। एंड एक बार जब आप ये स्टार्ट कर देंगे ना तो आपका सिलेबस होता जाएगा, ठीक है, आप फंसेंगे नहीं उस चीज़ में। ओके गाइज, कल हम UPSC प्रीलिम्स 2025 में GS का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसको सुनेंगे ना, पढ़ेंगे आप क्वेश्चंस को खुद भी, आप तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिली है आपको। ओके गाइज, थैंक यू, राधे राधे।